प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी कि घंटी ज़रूर दबाएं। कोई भी अमाउंट कम नहीं है, ज़रूरी है कि आप बस चालू करें। अब शुरू करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप 5,000 रुपये से कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि जैसे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप चाहे तो 5,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हर कोई करना चाहता है, खूब सारा पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट में एंटर करने से डरते। तो या तो हम यहाँ से डर के पीछे हट जाए या फिर मैदान में उतर कर खूब सारा पैसा कमाए। अगर आप यंग हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ये सोचकर आप पीछे हट जाते हैं तो इसमें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आपको कम पैसे से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप माने या ना माने, शुरुआत में जब हम नए होते हैं तब आप जो भी स्टॉक पिक करेंगे वो शायद बेस्ट स्टॉक ना हो। उन स्टॉक्स को पिक करके शायद आप ज़्यादा पैसे ना कमाएं। कुछ दिनों बाद आप हंसेंगे कि आपने कौन सा स्टॉक पिक कर लिया है। ऐसा सबके साथ होता है। तो अच्छा यही है कि जो गलत स्टॉक आप पिक करते हैं उसमें आप थोड़ा कम पैसा लगाएं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई गलतियाँ करता है, कभी डर में, कभी नर्वसनेस में और कभी ओवर एक्साइटमेंट में। हम डरते हैं गिरने से, लेकिन अगर गिरने से डरेंगे तो दौड़ना कैसे सीखेंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। जो शेयर मार्केट में सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये है कि आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट यानी वो अकाउंट जहाँ आपके शेयर्स रखे जाएंगे। जब आपने शेयर्स खरीदे हैं तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स स्टोर होंगे और ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर के पास खुलता है जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय और सेल करेंगे, क्योंकि हम शेयर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, ऐसा रेगुलेशन है। तो आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैंक भी आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोल के देते हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगर आप शहरों में रहते हैं तो अपने एंजल, आनंद राठी ऐसे कई तरह के नाम सुने होंगे, ये भी ब्रोकर्स हैं। ये बैंक्स और बाकी ब्रोकर्स के जो मैंने नाम बताए हैं ये फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी देते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, उनके लिए ये फीचर्स ज़रूरी है। लेकिन एक न्यू इन्वेस्टर के लिए वो आपको ऐसे फीचर्स देते हैं जो आपके काम के ही नहीं है, जैसे कि ऑफिसर बहुत अच्छे होंगे, आप ऑफिस जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो आपको एक डेस्क देंगे जहाँ पर आप बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खूब सारा वो आपको उधार भी देंगे और तरह तरह की रिलेशनशिप आपको मैनेजर दे देंगे। इस तरह की फीचर्स जो एक न्यू इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको तो बस थोड़ा सा पैसा शेयर में इन्वेस्ट करना है, ना आपको उसके लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना दिन भर आपको कंप्यूटर में बैठने की ज़रूरत है। आपको तो बस एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप चाहिए जिससे कम से कम खर्च में आप शेयर खरीद या बेच सके। यही एक न्यू इन्वेस्टर की ज़रूरतें होती हैं। ये जो बैंक वाले फुल सर्विस ब्रोकर्स है, इसकी अकाउंट फीस ही हज़ारों में होती है। इसके बाद ये खरीदने और बेचने में भी खूब सारा कमीशन ले लेते हैं। तो एक न्यू इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है कि उसके पास एक सस्ता सोल्यूशन हो। तो ऐसे में आजकल अवेलेबल है डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा। इसमें 300-400 रुपये में आपका अकाउंट खुल जाएगा आसानी से ऑनलाइन। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब शेयर्स खरीदेंगे और उसे अपने डीमैट अकाउंट में रख लेंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा ब्रोकरेज का। अगर आप शेयर्स खरीद कर रख रहे हैं तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी कमीशन ज़ीरोधा चार्ज नहीं करता है। और इसके अलावा आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मोबाइल ऐप बहुत अच्छा है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग तुरंत हो सकता है। तो जब आपका अकाउंट खुलेगा और आप जब अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहला कोई शेयर खरीदेंगे, तो 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, या तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में खूब सारा फ़ायदा होगा। इस स्थिति में हम्बल रहे, ये एक्सपेक्ट करें कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो लक से हुआ है।
और खुद का स्टॉक मार्केट जीनियस समझने की भूल ना करें। बहुत सारे नए लोग जो मार्केट में घुसते हैं और अचानक उनका प्रॉफिट हो जाए तो वो खुद को इंटेलिजेंट समझ के बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और ऐसे में आगे चल के उनको लॉस हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ भी तो याद रखिए कि मार्केट में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं। मार्केट में पैसा कमाना अगर इतना भी आसान होता, आप एंटर करें, शेयर खरीदे और बन गए करोड़पति, तो आजकल हर कोई करोड़पति होता। लेकिन एक दो बार कमाना और कंसिस्टेंटली कमाने में फ़र्क होता है। चाहे आपको खूब सारा प्रॉफिट हुआ तो भी सीखने में फोकस करें। हो सकता है कि आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उसमें आपका लॉस हो जाए। इस लॉस की वजह से या तो हम सोच लेते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है या कसिनो है, इससे मैं बिल्कुल दूर रहूँगा या रहूँगी, या हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है और इन्वेस्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि क्यों लॉस हुआ, आपको उसके कारण ढूंढने हैं और सीखना है, बल्कि आपको लॉस से और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको लॉस हुआ है तो मैं इसके जड़ तक जाऊँगा या जाऊँगी और सीखना है और इसे मुनाफे में बदलना है। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको शेयर कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि न्यू वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस जल्द आने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी हिट कर दो। तब तक के लिए बाय।